भगवान जब भी आता है तो तीन चीज मांगते हैं और ये हर जीव से कहता है भगवान। आप सबका ध्यान में अपनी ओर आकर्षित करूं। भगवान सबको इशारा करता है और तीन चीज ही मांगते हैं। सुनिएगा, तन मन और धन। तीन पद का मतलब तन मन और धन। अगर तन से भगवान की सेवा करोगे तो जो हमारे देहाभिमान है वो छूटते जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भगवान सबसे तीन चीजें मांगते हैं, तन मन और धन। धन से सेवा करोगे, जो हमारे हृदय में अभिमान बैठा है ना, देहाभिमान कहते हैं जिसे, वो मिट जाएगा। और मन से सेवा करने से, भाई मानसिक पूजा करो ना आप, मन से सेवा करने से कोई नुकसान नहीं होता। शास्त्र में मन से सेवा की नियम भी बताए हैं। और मैं तो कहता हूं आप प्रत्यक्ष सेवा करोगे उनसे कहीं ज्यादा फल आपको मानसिक सेवा से मिलेगी। इसलिए मानसिक सेवा भी कर सकते हो आप। सुबह उठे, एक आसन लगाकर बैठ जाओ बिस्तर से उठते ही, और सब चीज मन से करो। आप आंख बंद करके भगवान का ध्यान करो और मन में कल्पना करो कि मैं गंगा जी गया हूँ, गंगा जी में स्नान किया हूँ, एक लोटा जल लेकर के आया हूँ, शालिग्राम मेरे सामने बैठे हुए हैं, शालिग्राम का स्नान करा रहा हूँ, भोग लगा रहा हूँ, धूप दिखा रहा हूँ, नैवेद्य लगा रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ। आपको पूरा वास्तविक का फल मिलेगा। निवेदन करो पुनः मैं, भगवान सब जीव से तीन ही चीज मांगते हैं, तन मन और धन। धन से ठाकुर जी की सेवा करोगे तो आपके हृदय जो बैठा है देहाभिमान जाएगा। मन से सेवा करोगे तो कोई श्रम नहीं होगा, न पैसा लगेगी न कौड़ी लगेगा आपको। ऐसा जब तन मन धन तीनों से सेवा करोगे तो आज भी आपके घर आने के लिए तैयार है। कल आप बलि की कथा में सब सुने। मैं पुनः निवेदन करूं, बलि की यज्ञशाला में जब भगवान वामन जब पधारे तो बलि को लगा कि साक्षात सूर्य नारायण आज मेरी यज्ञशाला में पधार गए और मेरा यज्ञ सफल हो गया। याद रखना, अगर कोई यज्ञ में, कोई कथा पंडाल में कोई संत महात्मा साधु का पदार्पण होता है तो समझो ये संकेत है कि आपका यज्ञ सफल हो गया। राजा बलि समझ गए कि मेरा यज्ञ सफल हो गया। शुक्राचार्य जी महाराज की तरफ को इशारा किया, कहा कि महाराज मुझे तो लग रहा है कि आज मेरे यज्ञशाला में साक्षात सूर्यदेव उतर करके आ गए। शुक्राचार्य ने कहा, लग तो मुझे भी रहा है राजन, अगर चंद्रमा नहीं, अगर सूर्य नहीं तो निश्चित है चंद्रमा तो है ही है। एक बात और कल निवेदन किया, शायद आपको याद है कि नहीं है, आप किसी को कभी जानते नहीं, कभी देखे नहीं किसी को, लेकिन अगर उनके तरफ वो दिखते ही आपका मस्तक झुक जाए भाव से तो समझो कि जरूर कोई न कोई वो चमत्कारी पुरुष है। वो देखिए, बावन भगवान के मस्तक पर तेज, कांधे में जनेऊ, पैरों में खड़ाऊ। शुक्राचार्य जी महाराज कहा कि बलि तुम्हारा यज्ञ आज सफल हो गया। बलि महाराज परात लेकर के गए और पूरे परिवार सहित बावन भगवान के चरणों का
प्रक्षालन किए और पूरे चरणामृत को यज्ञशाला में छींचे। बोले भगवान आप कुछ मांगो मुझसे, देने की इच्छा हो रही है। बावन भगवान बोले महाराज अकेला हूं, मुझे कोई चीज की आवश्यकता नहीं। बलि बोले अकेले हैं तो विवाह करा देता हूं। मैं अपने राजकोष से हर साल सैकड़ों ब्राह्मण कन्याओं का मैं विवाह कराता हूं। मैं अगर आप आदेश दे तो आपका विवाह ब्राह्मणी कन्या से मैं विवाह करा देता हूं। बावन भगवान बोले ठीक है, तुम दान लेने देने के बाद में करना, पहले तो मेरा विवाह ही करा दो आप। अच्छा एक बात बताओ, मेरा विवाह तो करा दोगे, लेकिन मेरी पत्नी जब आएगी तो रहेगी कहाँ? चिंता मत करो महाराज, मैं तो सोने का महल बनवा दूंगा आपके लिए। अच्छी बात है। तो गृहस्थ में जाएंगे तो 2-4 बच्चे तो होंगे ही महाराज, वो तो स्वाभाविक है। जब मेरे बच्चे होंगे तो पढ़ेंगे कहाँ वो, फिर खाने पीने की व्यवस्था। चिंता मत करो, मैं तो भंडारा करवा दूंगा महाराज। और पढ़ने की चिंता कर रहे हो तो है ना, हिरण्यकश्यप राक्षसी विश्वविद्यालय, वहां आपके बच्चे पढ़ाई करेंगे, क्यों चिंता करते हो? भगवान ने कहा सब कुछ व्यवस्था तो कर रहे हो, जैसे 2, 4, 5, 10 बच्चे होंगे तो उसमें एक आध तो मरेंगे ही। राजा बलि ने कहा भगवान वो तो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो इस मृत्यु लोक में आया तो निश्चित है वो तो मरेगा। एक बात बताओ बलि, जब वो मरेगा तो फिर रोएंगे कौन? बलि ने कहा महाराज आपके बच्चे मरेंगे तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। बावन भगवान ने कहा कि बलि जब मुझे अंत में रोना ही है तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूं मैं जिससे रोना पड़े, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बस एक आसन लगाता हूँ, भजन करता हूँ, एक छतरी है, एक कमंडल है, भिक्षा का पात्र है, जल पीने के लिए कमंडल है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा कुछ पास में रहता है ना तो भजन में मन नहीं लगता, मन भटकता है, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। बलि अपने मस्तक पर हाथ फिर और कहा हे भगवान इतना देर से ले दे के मनाया फिर भी नहीं माने। और दूसरी बात बलि मेरा तो एक नियम है, मैं कभी किसी से कुछ लेता नहीं। अगर तुम्हारे प्रेम में आकर के अगर मैं तुमसे कुछ ले भी लेता हूं तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा, क्या मतलब होगा? बलि उदास। भगवान ने फिर मन में विचार किया ऐसा एक काम करो बलि, मुझे लग रहा है तुम दुखित हो रहे हो और मैं तुमको दुख देखना नहीं चाहता। एक काम करो, मेरा नियम भी न बिगड़े और तुम्हारे हृदय को कष्ट भी मत हो, इसलिए बस मुझे 3 पग जमीन दे दो बस, और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल 3 पग जमीन दे दो मुझे। बलि ने कहा कि महाराज 3 पग की बात करते हो, जहां से पाओ वहां से नाप लो। भगवान ने कहा मुझे नहीं, ऐसे नहीं नापना है, मुझे अपने पैरों से ही नापना है, वो भी न कि मैं 3.25 लूंगा न 3.25 लूंगा, केवल 3 पग जमीन लूंगा आपसे। बलि ने संकल्प किया और उनका विराट दर्शन बलि ने किया। आखिरी में कहा कि बलि मैं तो तुमको छलने के लिए आया था और भगवान की आंखों से भी आंसू हो गया और आज तुमने मुझे छल लिया। बलि मुझसे तुम कुछ वरदान मांगो।
जब विराट रूप का दर्शन किया तो समझ गए कि साक्षात परमात्मा मेरी परीक्षा लेने के लिए आए थे और कहे कि प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुम कुछ नहीं मांग रहे हो बलि, फिर भी जाओ मैं तुम्हें सूतर लोक का राज्य देता हूं, फिर भी कुछ तो मांगो। राजा बलि ने कहा कि बस मैं हर क्षण सोते उड़ते घर से जब बाहर जाऊं, घर में जब अंदर प्रविष्ट हो तो केवल आपका दर्शन हो, मुझे यही वरदान दे। जीव जब प्रेम को बढ़ाता है तो भगवान बंध जाता है, और भगवान को अगर आपको भी बांधना है तो मैं तो कहता हूँ प्रेम करो मेरे भाई बहन। और वो प्रेम कैसा होना चाहिए? निस्वार्थ होना चाहिए, कोई कामना नहीं होना चाहिए। अगर भगवान को आप भी बांधना चाहते हो तो भगवान से प्रेम करो। प्रेम के अलावा आप सोचोगी कि मैं संपत्ति से भगवान को अपने घर में बुला लूं, नहीं आने वाले हैं। केवल और केवल निस्वार्थ भाव से प्रेम करो। भगवान आज भी, ये कारण क्या है जिन्होंने अपने प्रेम से भगवान को बौना बना लिया? केवल निस्वार्थ प्रेम था बलि का। यहीं पर अष्टम स्कंद विश्राम होता है। उससे पहले एक छोटी सी और कथा आती है। भगवान ने एक सत्यव्रत नाम का राजा का आकांक्षा पूर्ति के लिए मत्स्य अवतार भी लिए थे। इसी के साथ अष्टम स्कंद यहीं पर विश्राम होता है। बोलिए भागवत भगवान की। एक छोटा सा कीर्तन करें, फिर नवम स्कंद में प्रवेश करेंगे हम लोग। हे राधा रानी हमारी सरकार, फिकर हमें काहे की। राधा रानी हमारी सरकार। गाइए सभी लोग भाव से। हरि वो ए हरि। राधा रानी सरकार की जय हो। अधम उदाहरण देह धरे, हित अधम उदाहरण देह करे। बिन कारण दीनन नेह करे। ओ बिन कारण दीनन नेह करे। बिन कारण दीनन नेह करे। जब ऐसी हाजी, जब ऐसी हाजी, जब ऐसी दयालु सरकार, राधा रानी हमारी सरकार, फिक्र हमें काहे की। ओ श्यामा प्यारी हमारी सरकार, फिक्र हमें काहे की। श्यामा प्यारी हमारी सरकार, फिक्र हमें काहे की। गाइए हरि वो। तालियों की सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की जय हो।
जन क्रंदन सुनि पावे। तुके निज जन क्रंदन सुनि पावे। तुक निज जन क्रंदन सुनि पावे। तुके निज जन क्रंदन सुनि आवे। तज श्याम निज जन पे आवे। सभी लोग से चाहूंगा एक बार दोनों हाथ उठा करके इस कीर्तन में साथ देंगे। उसके बाद हम ऐसी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। आहा, कैमरामैन भैया थोड़ा भैया लोगों की तरफ घुमाइए, हमारे तो नहीं आते करके उन हाथ ताली नहीं बजा रहे हैं, क्योंकि बाद में पता चलेगा कौन कौन हाजिरी लगा रहे हैं दरबार में। थोड़ा सा अच्छे से घुमाइए सभी तरफ। फुटुक निज जन क्रंदन सुनि पावे। तुके निज जन क्रंदन सुनि पावे। तज श्याम ताली की सेवा करते हुए ऐसी सरल सुकुमार ए हरि कर हमें काएगी। और राधा रानी हमारी सरकार फिकर हमें काहेगी। श्यामा प्यारी हमारी सरकार फिकर हमें काएगी। श्यामा प्यारी हमारी सरकार फिकर हमें काहे। नित तकत श्याम जाकी। ताकि शरणाई डर काकी। ताकी शरणाई डर काकी। जब ऐसी हाजी जब ऐसी हाजी जब ऐसी सरल सुकुमारी हमें काहेगी। ओ राधा रानी हमारी सरकार फिकर हमें श्यामा प्यारी हमारी सरकार फिकर हमें काहेगी। ओ राधा रानी हमारी सरकार फिकर हमें काहेगी। ओ श्यामा रानी हमारी सरकार फिकर हमें काहेगी। फिकर हमें काहेगी। फिकर हमें काहेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्री राधा रमन सरकार की जय हो। श्री सीताराम जी भगवान की जय हो।